पिछले वीडियो में हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ा था। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन दबा के उसको देख सकते हैं। पर इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पावर ऑफ कोर्ट्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लीगल जो फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स हैं या एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ये देखेंगे कि कौन से कोर्ट के पास कितनी पावर है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पावर्स मेंशन की गई है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा भी और भी कुछ पावर्स हो सकती हैं जो यहाँ पे मैं डिटेल में बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। और जैसे जैसे ये पावर्स के बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे डिटेल में अपने टॉपिक्स के साथ, उसको भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। पर फिलहाल हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक वन आई विजन या बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा पावर किस कोर्ट्स के पास है। और यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है एक जगह पे, तो जिससे हम लोगों को समझने में इजी होगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो कोर्ट आता है वो सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये सुप्रीम है, हाईएस्ट कोर्ट जो है इंडिया का ये यही है। तो ये जो है एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जो भी लॉ के अंडर जो भी इसके पास पावर है, ये कोई भी सेंटेंस दे सकता है अपने एम्बिट में रह के। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई एम्बिट नहीं है, क्योंकि इसके पास सुओ मोटो की भी पावर है। ये इंडिया में घटे किसी भी कानून को लेके, किसी भी चीज़ को लेके सुओ मोटो का यूज करते हुए उस पर जो है अपना कमेंट दे सकती है, अपना निर्णय दे सकती है। दूसरा जो है ये किसी के ऊपर भी कितना भी फाइन इम्पोज कर सकती है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये बात हमें ध्यान में देनी है। जो कि नीचे वाले जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया या और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या सेशन कोर्ट हो गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हो गए, वो सारे अपने जो हैं वो कोर्ट सब ट्राई कर सकते हैं किसी भी ऑफेंस को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो किसी भी ऑफेंस का अगर ट्रायल करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं कर, जो है कोई भी इसमें फाइल नहीं कर सकता ट्रायल के लिए, या सुप्रीम कोर्ट इनकी हियरिंग जो है करेगा ही नहीं ट्रायल को लेके। हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपना सिर्फ अपील लेके जा सकते हो, और अपील जो है आपका हमेशा हाई कोर्ट होते हुए ही आना चाहिए। हाई कोर्ट का निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का राइट है, आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। अगला जो इसके बारे में जो पावर आता है ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्चुअली क्या होता है, ये जो है अगर दो स्टेट्स के आपस के बीच में किसी चीज़ को बात लेके जो है इशू बना हुआ है, या दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है किसी इशू को लेके, तो उसका जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है करता है। दो स्टेट्स आपस में हो गए, या एक स्टेट एक तरफ हो गया और कई सारे स्टेट ज्वाइन होके उस स्टेट के अगेंस्ट में हो गए, तो ऐसे जो है दो पार्टीज़ बनाई जाती हैं जो एक फेवर में एक अगेंस्ट में, दोनों के जो भी इशू होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है पेटिशन के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट उसको सॉर्ट आउट करता है, उनको डायरेक्शन देता है किस तरीके से जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। इवन इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन या किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है में जो है उसकी सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि इसके पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लगाने का। अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कोई नहीं मानता है, इसकी रूलिंग को कोई नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि
उस पर्सन के ऊपर जिसने अवहेलना की है, कंटेम्प्ट किया है उस ऑर्डर का, उसको जो है वो फाइन लगा सकता है या उसको पनिश भी कर सकता है। तो ये एक तरीके से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और दूसरा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ये भी मतलब होता है कि इसके जितने भी केसेस होते हैं सब रिकॉर्ड में लिए जाते हैं, जिसका रेफरेंस जो है आने वाले जो केसेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में नए केसेस होंगे, एक तरीके से रेशियो डेसिडेंडी के रूप में भी उसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट पावर जो है इसका, जो इसके डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इसके खुद के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे जजमेंट दिए गए हैं जो 5 जजेस बेंच के द्वारा दिए गए थे, तो उनका जो जजमेंट था, उनका जो रेशियो था, वो अभी नए 5 जजेस बेंच के ऊपर लागू नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि नए जो बेंच है उसको वो फॉलो करे ही करे, उसको रेशियो के रूप में लेना ना लेना ये नए जजेस के ऊपर है, नए बेंच के जजेस के ऊपर है। तो उसके जो डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, खाली खुद को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो उसके खुद के ऊपर बाइंड नहीं होते, लेकिन बाकी सारे जो कोर्ट्स हैं, बाकी सारे जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उनके ऊपर बाइंड होता ही है। नेक्स्ट पावर जो सुप्रीम कोर्ट का है वो पीआईएल को लेके है, रिट्स को लेके है और एसएलपी को लेके है। तो जो पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, आप डायरेक्ट पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अगर कोई पब्लिक इशू है, किसी चीज़ को लेके न्यूसेंस बना हुआ है, या जैसे कि बहुत सारे केसेस हुए इन्वायरमेंट को लेके, या इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो ज़्यादा फैलाते हैं, बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उनको लेके जो है पीआईएल डाला गया। फिर जो दिल्ली में बहुत सारे जो व्हीकल एंटर करते हैं, जो पेट्रोल और जो है डीजल की वजह से जो पोल्यूशन पैदा करते हैं दिल्ली में, तो इन सब को लेके भी पीआईएल जो है डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पीआईएल को डायरेक्ट हियरिंग कर सकती है। और रिट्स का भी पावर है। आपको जो है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हो। और स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में भी जो है ये कोर्ट सुनवाई करता है कि अगर स्पेशल केसेस में भी जो है इस कोर्ट के पास पावर है सुनवाई करने का। क्यूरेटिव पिटीशन भी ये कोर्ट सुनता है। इवन बहुत सारे केसेस में ट्रांसफ़र पिटीशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है, जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना हो केस, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र करना हो केस, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुनवाई करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, बहुत ही एक्सटेंसिव पावर है। तो आइए अब नेक्स्ट कोर्ट देखते हैं हम, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास भी कुछ सिमिलर ही पावर है सुप्रीम कोर्ट की तरह, लेकिन हाई कोर्ट का पास जो है थोड़ी सी लिमिटेशन है हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट भी कोई भी सेंटेंस जो है पास कर सकता है, कोई भी फाइन इम्पोज कर सकता है, मतलब कितना भी, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि किसी पर्सन को इतना ही सेंटेंस दे सकता है या इतना ही फाइन दे सकता है। अनलिमिटेड फाइन, अनलिमिटेड सेंटेंस देने का पावर हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट अपने आप में एक एपेलेट कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं उसकी अपील जो है हाई कोर्ट में जाती है, वहाँ पे ये सुनवाई करते हैं। और अगर उनको लगता है, हाई कोर्ट को लगता है कि ये जजमेंट ठीक नहीं दिया गया है या कुछ लॉ को ठीक से नहीं इंटरप्रेट किया गया है, तो वो उस जजमेंट को ओवर रूल भी कर सकती है। हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर है। हाई कोर्ट भी जो है अपने स्टेट्स के विवाद को सुलझा सकता है। हाई कोर्ट भी जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का पावर है। हाई कोर्ट भी पीआईएल और रिट्स को सुनता है। रिट्स की जो एप्लीकेशंस है उसको हाई कोर्ट में हम लगा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट डालने की पावर होती है, जो अगर आप रिट डालना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, तो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना ज़रूरी है। आप इसी केस में ही, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में ही सुप्रीम कोर्ट में आप डाल सकते हैं रिट। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन के साथ साथ अगर आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप सीधा हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने ही स्टेट में, हर, जैसे हम जानते हैं कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, तो वो अपने ही स्टेट में एक सेशन से दूसरे सेशन में जो है केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पावर को, मतलब केसेस को ट्रांसफ़र करने का पावर रखता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पावर हैं हाई कोर्ट के जो आपको जानने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेशन कोर्ट के बारे में। तो सेशन कोर्ट जो होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट होते ही हैं, और एक सेशन जज होगा और कई सारे एडिशनल सेशन जज जो है हो सकते हैं। डिपेंड करता है कितने केसेस पेंडिंग हैं और स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट जो है कंसल्ट करके कितना एडिशनल सेशन जज बनाना चाहते हैं। तो सेशन कोर्ट के पास क्या पावर है? सेशन कोर्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, जो भी इसका मेंशन किया गया है, ऑथराइज बाय लॉ है। तो सेशन कोर्ट के पास भी पावर है, वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है। लेकिन जो सेंटेंस ऑफ डेथ होता है, जो फांसी की सज़ा होती है, वो हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद ही जो है एग्जीक्यूट की जाएगी। और जो हाई कोर्ट के जो कंफर्मेशन है वो हमेशा 2 जजेस का कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। तो जो यहाँ पे डेथ सेंटेंस जो है, वो सेशन जज अगर कोई डेथ सेंटेंस देते हैं किसी केस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास भेजा जाता है, और वो हाई कोर्ट जो है हमेशा 2 जज बेंच होता है। और अगर वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ सेंटेंस ऑफ डेथ जो है ये सही दिया गया है या जस्टिफाइड है, तो वो उसको अपहेल्ड करते हैं। या अगर उनको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा दे दिया गया है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस से ज़्यादा पनिशमेंट दे दिया गया है, तो उसको एनल कर सकते हैं या उसको जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो ये जो है सेशन कोर्ट का पावर है, सेंटेंस ऑफ डेथ दिया जा सकता है सेशन कोर्ट के द्वारा। सिमिलरली असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं, ये सेशन कोर्ट के सेशन जज के नीचे जो है सुबॉर्डिनेट होते हैं, ये काम करते हैं। ये जो है 10 ईयर्स तक का सेंटेंस आपको दे सकते हैं, और ये फ़ाइन भी लगा सकते हैं। फ़ाइन सेशन कोर्ट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ये आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही होते हैं जो प्रमोट होके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। अब और ये सेशन जज जो होते हैं उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इनके पास पावर जो होता है वो 7 ईयर्स तक का होता है। 7 ईयर्स तक के सेंटेंस आपको दे सकते हैं और फाइन भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो फ़ाइन लगाने की पावर है सीजीएम के पास, सेशन जज के पास, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास, ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर है। इनके पास उतना ही फ़ाइन ये लगा सकते हैं जो उस ऑफेंस के प्रोपोर्शनेट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी छोटे से ऑफेंस के लिए किसी इंडिजेंट पर्सन के लिए करोड़ों रुपए का फ़ाइन लगा दे, जो वो कभी अपनी ज़िंदगी में भर ही ना पाए। तो इस वजह से जो है, जो फ़ाइन होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनेट में लगना चाहिए। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंडर भी जो फ़ाइन लगाया जाता है, जो पेनल्टी लगाई जाती है अक्यूज़ के ऊपर या कन्विक्टेड के ऊपर, वो पेनल्टी विक्टिम के पास जाती है, लेकिन
उसे भी जो है अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, अपने प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बंदे की जो अक्यूज पर्सन है या कन्विक्टेड है उसके अपने एम्बिट में ही होना चाहिए या उसके अपने कैपेसिटी में ही होना चाहिए। जिस तरीके से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया मैंने आपको बताया था डेफिनीशन में, जब हमारा सीआरपीसी का डेफिनीशन का वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया किसको कहते हैं। तो उसी तरीके से चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी सिमिलर पावर होता है, बस टर्म्स बदल जाते हैं, बाकी सारे पावर सेम रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट आपको दे सकते हैं और 10,000 तक का फ़ाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है, या फिर ये दोनों ही दे सकते हैं, 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट भी और साथ साथ 10,000 का फ़ाइन भी। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होते हैं, जो नए नए सिविल जज पास आउट होके जाते हैं, जो लोअर जुडिशरी के जो जजेस होते हैं उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही बनाया जाता है स्टार्टिंग में, और वो 1 साल तक के सज़ा देने का पावर रखते हैं और 5,000 तक का फाइन जो है वो लगा सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसके बाद जो आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होते हैं वो मैक्सिमम जो हैं वो फाइन वाले कोर्ट होते हैं, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ पेक्यूनरी पनिशमेंट ही लगाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी कुछ स्पेशल पावर्स दिया गया है, प्रिवेंटिव पावर्स हैं ये, जो सीआरपीसी में मेंशन्ड हैं, जो क्राइम को होने से रोकते हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ज़्यादा बात बढ़ सकती है, खून खराबा हो सकता है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो इमरजेंसी या 144 लगा सकते हैं और 133 में भी जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ सकते हैं, एसडीएम आ सकते हैं या कई सारे एडीएम होते हैं, वो सब भी आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।